सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सर्ग क्रमांक 9। राम जी ने पूछा अपने गुरुदेव से, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए या प्रकाश कहिए। क्यों? क्योंकि वहां तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है या बुद्धि है, सत असत किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गम नहीं है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया राम जी ने। राम जी का प्रश्न ये है कि महाप्रलय हो जाता है, महाप्रलय माने नींद, आपकी सुसुप्ति अवस्था आपके लिए महाप्रलय ही है। तो कहते हैं जब महाप्रलय होता है तो उसके पीछे प्रलय उपरांत कुछ तो रहता है। हाँ, शून्य के पीछे कुछ तो रहता है। महाप्रलय का मतलब शून्य, कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ था सब सबका अभाव हो गया, शून्य हो गया। लेकिन उस शून्य के पीछे कोई है क्या? तो जो शून्य के पीछे है उसे हम क्या समझें? प्रकाश समझें, चेतन समझें, जीव समझें, मन समझें, बुद्धि समझें, क्या समझें? क्योंकि सत असत किंचन अकिंचन, इनमें से कोई तो होगा। और आप कहते हैं कि वाणी की गम नहीं है। वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। हाँ, इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं सकती, मन वहां तक पहुंच नहीं सकता, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो आखिर कोई ना कोई तो है। अगर कोई है तो फिर वाणी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम तुमको जो है ब्रह्म ज्ञान सिखाना चाहें तो बिना वाणी के सिखा लेंगे। ठीक है? जैसे एक संतान जो है पैदा होती है माता पिता के शरीर से, और दूसरी संतान पैदा होती है गुरु के वचन से। हाँ, अगर गुरु के पास जो है वाणी न हो, जैसे भगवान कृष्ण तो व्यापक हैं, परम प्रकाश स्वरूप हैं कि नहीं? लेकिन गीता किसने सुनाई और किसके द्वारा सुनाई? वाणी के द्वारा सुनाई कि नहीं? तो राम जी का प्रश्न यहीं पर है कि हे गुरुदेव, आप कहते हैं वाणी का गम नहीं है, तो वाणी की तो आवश्यकता पड़ेगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, यह तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस भ्रम को मैं बिना यत्न नाश कर दूंगा। तुम्हारे इस भ्रम को, हाँ, बिना जो है मेहनत किए, बिना यत्न किए, मैं तुम्हारे इस भ्रम को नाश करने की क्षमता रखता हूं। सुनो ध्यान से। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश हो जाएगा। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं है। हमको क्या लगता है, हमारा आपका अनुभव क्या है? नींद में जब सबका अभाव हो जाता है तब क्या रह जाता है? क्या अनुभव हमारा आपका सबका? बोलो। कुछ नहीं का मतलब शून्य।
गिनती गिनते गिनते आप वहां पहुंच गए, जैसे उल्टी गिनती गिनो, उल्टी, हाँ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक के बाद शून्य। ठीक है, जब जगत का कबाड़ा हो गया तो क्या रह गया? शून्य रह गया। तो यहां जो है वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वरूप का नाम शून्य नहीं है। तुम शून्य स्वरूप नहीं हो, तुम्हें ये भ्रम बना है। नींद में कछु था ही नहीं, नींद में कुछ नहीं था। अगर नींद में कुछ नहीं था तो नींद की गवाही क्यों दी तुमने? देखो, गवाही ये बता रही है कि नींद में तुम थे। अब पता नहीं चलता है, पता शून्य का चलता है। ऐसे सोए सारी रात का पता ही नहीं चला। अब पता न चलने का पता किसे चला? तो वहां शून्य था या तुम थे? एक तुम वो हो। हाँ, अब चले गए महाराज जी, नहीं उनको बताते कौन सोता है कौन जगता है। एक तुम वो थे जो सो गए थे, और एक तुम वो हो जो उस सोए हुए शून्य के गवाही हो। तुम अपनी अनुभूति में क्या हो? तुम तो अभी सोने जागने वाले हो, यही रोज का अनुभव है। इसलिए कहते हो आज नींद पूरी नहीं हुई, आज तो सारी रात जागते जागते निकल गई। तुम इस अनुभव में अभी कौन हो? जीव आत्मा हो। अभी तुम्हें अपना पता ही नहीं है। शून्य नहीं, क्योंकि दृश्याभास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ तो हुआ ही नहीं है। तुझ आत्मा में वास्तव में आज तक कोई चीज बनी ही नहीं, कोई चीज पैदा ही नहीं हुई। तो बिगड़ना है किसको? जब कोई चीज पैदा होती है तभी तो बिगड़ती है। जैसे थम्म में शिल्पी पुतलियां कल्पता है कि इतनी पुतलियां इस थम्म से निकलेंगी, तो उस थम्म में ही शिल्पी कल्पता है। जो थम्म ना हो तो शिल्पी पुतलियां किसमें कल्पता? कोई कलाकार, शिल्पी कलाकार, और उसको आपने संगमरमर का एक बहुत बड़ा पत्थर दे दिया। फिर पूछा कि हे शिल्पकार, इसमें तुम विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान की कितनी मूर्तियां बना के दे सकते हो? उसने एक बार देखा उस पत्थर को और कह दिया 10 मूर्तियां बना के दे देंगे। अर्थात उस शिल्पकार ने उस पत्थर में 10 मूर्तियों की कल्पना कर ली। है तो पत्थर, लेकिन कल्पित क्या हो गई उसमें? मूर्ति हो गई। ऐसे ही तुम भी अपने जो है स्वस्वरूप आत्मा में इस संसार की कल्पना किए बैठे हो। संसार नाम की कोई चीज है नहीं। क्या उस पत्थर में पुतलियां हैं? केवल कल्पित हैं। अब उस कल्पना को आकार दे दिया, आकार दे दिया तो तुम शिल्पकार हो गए। ऐसे ही उस कल्पना को इस जगत का आकार दे दिया, इसलिए तुम सबसे बड़े सरकार ईश्वर हो गए। है कहीं कुछ नहीं। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम माया है। ये 4 नाम हैं, तत्व एक ही है। हाँ, उस एक तत्व को समझ जाओ तो मुक्त हो गए। वैसे ही आत्मरूपी थम्मे में ये मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियों को कल्पित किए बैठा है। जो आत्मा ना हो तो पुतलियां किसमें कल्पे? जैसे थम्मे में पुतलियां थम्म रूप हैं, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से इतर जगत का होना सिद्ध ही नहीं होता। जैसे 10 पुतलियां वहां में कल्पित
अब ईमानदारी से बताओ, अपने को खड़ा कर लो। आप शिल्पकार हो, आपने 10 पुतलियां उसमें कल्पित कर ली। अब कल्पित करने के बाद वो शिल्पकार क्या देख रहा है? पत्थर सत्य देख रहा है या पुतलियां सत्य देख रहा है? अरे सारी पुतलियों में जो कल्पित की गई हैं, पूरा का पूरा पत्थर ही है कि पुतलियां कोई अपना अस्तित्व रखती हैं? है कि नहीं? कितना साधारण सा उदाहरण है। इसी प्रकार आत्मा में ये जगत तुमने कल्पित करके तमाम आकारों को ग्रहण कर लिया है, तो ये आकार सत्य हैं कि झूठ हैं? हैं कि नहीं? झूठी कल्पना लिए बैठे। और इसी कल्पित में तुम अपने स्वरूप को क्या कर गए हो? विस्मरण कर गए हो। इसलिए आत्मा के विस्मरण से जीव अनेक बन गए हैं, और जीव के विस्मरण से अनेक देह बन गई हैं, और देह के विस्मरण से अनेक रिश्तेदारियां बन गई, और रिश्तेदारियों के विस्मरण से अनेक दुश्मनियां बन गई। जरा पीछे बैक गियर लगाओ तो तुम्हें कहीं कोई दुख है ही नहीं। हम जीवन में कभी बैक गियर लगाना जानते ही नहीं। हम तो आगे बढ़ गए हैं, बस उसी में उलझन में पड़े रहते हैं, जूझते रहते हैं। ये दोस्त हैं, ये दुश्मन है, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये फलाना है, ये ढीका है, और जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हो। कभी न तुमने भगवान की सुनी, न गुरु की सुनी, न संत की सुनी, न ग्रंथ की सुनी। तुमने केवल अपनी सुनी। तुम अपनी वही सुन पाते हो जहां तुम फंसे हुए। इससे ज्यादा तुम सुन नहीं पाते। आधा घंटा हो जाए तो इशारा कर देना। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थम्म में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थम्मा है। थम्मे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। समझ में आ रही कि नहीं? अधिष्ठान रूप क्या है? उदाहरण में थम्म। तो थम्म के बिना पुतलियां संभव हैं क्या? तो आत्मा के बिना जगत कैसे हो जाएगा? तो पहले तुम आत्मा हो कि जगत का कोई हिस्सा हो? पहले क्या हो? आत्मा हो। अब कहते हो शास्त्र की सुनकर, गुरु की सुनकर, अनुभव करो। अगर तुम जो है थम्म हो यानी कि आत्मा हो, तो ये पुतलियों से तुम्हारा लेना देना क्या है? बोलो। वो जहां कुछ लेना देना नहीं है, वहां मस्ती है कि नहीं? देखो है। अब इस मस्ती को तुम हासिल नहीं करना चाहते। मस्ती तुम ढूंढना चाहते हो किसमें? स्त्री में। एक एक चीज बोलो, अलग अलग बोलो। लड़के में, हाँ, स्त्री में, मकान में, दुकान में, मेरे में, तेरे में, यहां से तुम आनंद लूटना चाहते हो तो कभी मिलेगा नहीं। क्यों? आनंद तो तुम्हारा अपना आपा ही है, उसकी तरफ देखते नहीं हो, इसलिए सब झूठे हो जाते। जिसमें आज आनंद आ रहा था। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, हमने, तुमने, इनने, उनने, सब ने जो लड़के पैदा किए हैं, वो उन लड़कों को मारने के लिए पैदा किए हैं? नहीं। बताओ, ऐसा कोई पिता ढूंढ के लाओ जो लड़का पैदा करे, योजना बना के कि आगे हम इसको मार देंगे। है कोई जगत में ऐसा पिता? कोई नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़के मरेंगे कि बने रहेंगे? लो, सीधा सा न्याय है। अब मरी मराई चीज को तुम जिंदा समझ रहे हो तो मूर्ख हो कि समझदार हो? इसलिए कबीर जी ने कहा
कि हे साधु, ये जग मुर्दों का गांव, ये जगत क्या है? मुर्दों का गांव है। यहां सब मुर्दे डोल रहे हैं। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दा कुछ बतलाएगा। इन मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ तो सुख पाएगा। तुम जहां से अपने को जीवित समझ रहे हो, वहां से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और जहां से तुम जीवित हो, वहां तुमको स्वयं भगवान आकर के भी मार नहीं सकते। तो तुम अजर अमर अविनाशी हो, ये सच्ची बात है कि तुम जन्मने मरने वाले हो, ये सच्ची बात है। ये सिखाता है अध्यात्म में। अपने को अमर पहचान के फिर यम से न डरेगा। अगर यमराज से तुम्हें निर्भय होना है, अगर मौत से तुम्हें निर्भीक होना है, देखो इस संसार में मौत से बचाने वाला कोई नहीं। हजारों डॉक्टर्स मिलकर के भी तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकते। हमारी बात समझो। हजारों पदार्थ, करोड़ों रुपए, अरबों की संपत्ति मिलकर भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। अगर मौत से बचना है तो किसकी शरण में जाओ? आध्यात्म की शरण में जाए, सतगुरु की शरण में जाओ। अगर सतगुरु तुम्हें जो है मिल गए, सतगुरु का मिलना नहीं हासी। हाँ, सतगुरु मिलते नहीं है। कब तक? जब तक तुम नहीं मिलना चाहते हो, तब तक तो सतगुरु सामने बैठे रहेंगे तुम्हारे सिंगट्टे पे। हाँ, हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारी मोड़ा मोड़ी खुश रहे, हमारी कंपनी ठीक बनी रहे, हमारा समाज ठीक बना रहे। हमें क्या करने वकील साहब से? सिंगट्टे पे हमारे नहीं मिलते गुरु। अहंकार जब तक जीवित है तुम्हारा, तब तक गुरु से मिलने ही नहीं देगा। चाहे जितने गुरु अपनी गुरु दीक्षा तुम्हें दें, तुम लोगे ही नहीं। केवल एक ही विघ्न बीच में आ रहा है, तुम्हारी नासमझी। तो सारे ग्रंथ तुम्हारी नासमझी मिटाते। हे राम जी, सद्भाव हो जाता है, वो सत हो जाता है, असत से नहीं। और असत भाव सिद्ध होता है तो सत हो जाता है, असत से थोड़ी होता है। तुम्हारा सत असत भाव बाहर से थोड़ी होता है कि 10 लोगों ने मिलकर के कह दिया कि संसार सत्य है। अब तुम वेदांत पढ़े थे, हैं? तो तुम्हारा भाव बनेगा कि संसार सत्य है? नहीं बनेगा। और 10 लोगों ने कह दिया कि संसार तो बिल्कुल झूठा है ना। हम कहते 100 लोगों ने कह दिया संसार बिल्कुल झूठा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि संसार सत्य है। ये झूठी कहते हैं। तो 100 झूठा है हमारे सामने, हैं? कि 100 झूठा है फिर। सब 100 आदमी झूठे, हम ही सच्चे हैं। तो बात क्या है? बात तुम्हारे भाव की है। जी हाँ, जाके रही भावना जैसी, और सत्य स्वरूप देखी तिन ऐसी। मूर्त फूरत नहीं। मूर्त फूरत तो जो है तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए लिख दिया है। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी जैसी भावना है, तैसी ही आत्मा तुमको नजर आ रही है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं हो, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में सब तरंगे हैं। वैसे ही जगत का सत और असत भाव आत्मा में होता, शून्य में नहीं। आत्मा में होता है, शून्य में नहीं। शून्य तो कुछ कर ही नहीं सकता। शून्य क्या कर पाएगा? अच्छा, शून्य ही शून्य दे दें तुम्हें, कोई परसेंटेज है? हाँ, निकालोगे कुछ गणित? जोड़ लगेगा ना घटेगा। करोड़ों शून्य दे दें तुम्हें, बताओ कितने धनवान हो गए? और इस शून्य के साथ एक दे दिया।
सोई गिनती चालू हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे अलावा और ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं। अगर तुम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले ही न होते। हाँ, अगर तुम न होते तो सत्य से जो है संसार दिख रहा है, शून्य से संसार नहीं। बहुत मूर्ख तमाम यही समझाते रहते हैं, शून्य से संसार बन गया, शून्य से संसार बन गया। अरे शून्य से संसार कैसे बन जाएगा? विज्ञानवादी और शून्यवादी इसको समझाने में लगे पड़े हैं। उनमें एक आचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जिनका नाम है आचार्य रजनीश। जी हाँ, ये शून्यवादी के प्रचारक थे। शून्य से संसार प्रकट नहीं होता, प्रकट सत्य से होता है। यद्यपि सत्य में आज तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बिना सत्य के भी कुछ हुआ नहीं है। जो कुछ हुआ है सब सत्य में ही कल्पित हुआ। ठीक है, कितना हो गया? 22 मिनट। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।